सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। आज से हम शुरू करेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी ये जो है सभी प्रतियोगिताओं के लिए हिंदी अनिवार्य होता है। तो ये आदित्य प्रकाशन की बुक है, तो इसको टॉपिक वाइज हम डेली पढ़ेंगे। तो इसकी प्राइस है लगभग 385 की है। ये प्राइस इसकी 385 की है। आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। इसमें हम सभी प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी बुक है ये। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका हम देख लेते हैं सामान्य हिंदी प्रश्न अनुक्रम क्या क्या है। तो है कि पहला है हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह, वर्तनी, संधि, समास, तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशज, विलोम, पर्यायवाची, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थ शब्द, समानार्थी शब्द, शब्दार्थ, फिर भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण एवं विशेष्य, क्रिया, काल्य, वाच्य, अव्यय, फिर उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, फिर हिंदी भाषा में बोलियाँ एवं उत्तर प्रदेश में प्रमुख बोलियाँ, भाषा विज्ञान, रस, अलंकार, छंद, हिंदी पद्य गद्य रचना, फिर उसके बाद पुस्तकों के पत्र पत्रिका, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्रमबद्धता, फिर संक्षेपण व प्रतिलेखन, अपठित गद्यांश। तो ये इसका अनुक्रम। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका यहाँ से। ये है अध्याय 1 वर्णमाला है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह पहला टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं पहले वर्णमाला। वर्णमाला एक दृष्टि में हिंदी वर्णमाला 52 होते हैं, 52 होते हैं पूरा। हिंदी में ध्वनि वर्ण के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो स्वर में आ जाते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो कितने हो गए टोटल? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 होते हैं। और फिर हम देखते हैं व्यंजन। पहले हम स्वर को ही पढ़ लेते हैं। तो वैसे तो स्वर जो है 10 ही कहते हैं, क्योंकि ये जो री है इसको छोड़ देते हैं, री को अगर छोड़ देंगे तो टोटल 10 ही होते हैं। फिर मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर जब हम स्वर को देखेंगे तो ये 2 होते हैं। पहला ह्रस्व या लघु, इसे ह्रस्व भी, फिर इसको लघु भी कह सकते हैं, मूल स्वर भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया दीर्घ, गुरु, संधि स्वर, ये 7 होते हैं। इसको हम ह्रस्व, लघु, फिर मूल स्वर तीनों कह सकते हैं। इसमें रहा दीर्घ, इसको गुरु भी कह सकते हैं, इसे संधि स्वर भी कह सकते हैं। ये 4 होते हैं और ये 7 होते हैं। अब आ जाएंगे हम ह्रस्व, लघु, 4 मूल स्वर। इसको देखते हैं कौन कौन से होते हैं 4। अ, ई, उ, री। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर देखेंगे तो ह्रस्व या लघु मूल स्वर 4 होते हैं। फिर देखते हैं हम दीर्घ या गुरु या संधि स्वर, ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये भी मात्रा उच्चारण काल के आधार पर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये जो ह्रस्व स्वर होता है इसको हम एक मात्रिक कहते हैं और इसको हम द्विमात्रिक कहते हैं। इसमें प्लुप्त स्वर भी आ जाते हैं, जैसे कि किसी को बुलाते हैं सोहन, मोहन, तो जो बीच में ये जो समय लगता है उसको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त जैसे कि कोई चीज़
देर करके बुलाई जाती है तो उसी को हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त को जो है कि इस प्रकार से ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन हिंदी में जो है कि इसको नहीं लिया गया है, ये संस्कृत में लिया गया है। तो संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। फिर आ जाते हैं हम द्विमात्रिक। द्विमात्रिक कितने प्रकार के होते हैं? द्विमात्रिक या दीर्घ या गुरु संधि स्वर जो भी होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आ जाएंगे 2 प्रकार के। कौन कौन से? मूल दीर्घ स्वर, उसके बाद आ जाएगा संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं उसको हम सजाती संधि स्वर भी कहते हैं, और ये संयुक्त दीर्घ स्वर को विजाती संधि स्वर कहते हैं। इसे सजाती संधि स्वर और इसको विजाती संधि स्वर कहते कैसे हैं ये देखेंगे हम। पहले आ जाएगा मूल दीर्घ स्वर, इसे देखेंगे अ मिलके क्या हो गया आ, फिर ई मिलके क्या हो गया ई, तो ये क्या हो गया ऊ मिलके ओ। ये जो होते हैं 3, ये आपके हो जाते हैं सजाती, क्योंकि देखिए अ मिलके एक समान प्रकार के हैं, ई समान प्रकार के हैं और ऊ समान प्रकार के हैं, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं सजाती। फिर आ जाते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर में, इसको विजाती क्यों बोलते हैं? ये 3 होते हैं, ये 4 होते हैं, अ और ई मिलके, ये देखिए अ और ई विजाती हैं, ए बन गया। मतलब इसमें देखिए समान प्रकार के हैं और इसमें समान प्रकार के नहीं हैं, तो ये हो जाएगा। फिर अ और ए मिलके क्या हो जाएगा ए, फिर उसके बाद अ और ऊ मिलके ओ, फिर अ और औ मिलके औ। ठीक है, ये 4 होते हैं, ये 3 होते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो लास्ट में देखिए आप ये जो देखिए यहाँ पे 11 देखे थे ना, वैसे पे कितने हो जाएंगे? 13 होते हैं, लेकिन ये 2 जो होते हैं उसमें अयोगवाह में ले लिया जाता है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, अयोगवाह। फिर हम देखते हैं अयोगवाह। हिंदी की वर्णमाला के अनुसार ये जो आपको दिया गया है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, तथा ये जो है अनुस्वार इसको बोलते हैं, उसका चिन्ह है। तथा विसर्ग, ये जो 2 बिंदी पीछे दी गई है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। फिर अ का आधार लेकर, ये अ का आधार लेके चलते हैं। जैसे देखिए अ के ऊपर है बिंदी और यहाँ अ के पीछे है विसर्ग, तो इसको हम जो है कि अ के आधार पर लेके चलते हैं, के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः यह स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवाह कहा है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी है, अर्थात जब हम ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से, आचार्य किशोरदास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनको अयोगवाह किसने कहा है? आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। जो योग न होने पर साथ रहें उन्हें अयोगवाह कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन देखते हैं,